हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वापस मैं आपके लिए लेके आया हूँ सब लर्निंग वीडियो, ठीक है। जहाँ पे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा प्राइस एक्शन का, ठीक है। आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं, ठीक है। पूरा प्राइस एक्शन बेस में आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मेरा पुराना वाला जो चैनल था टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। वहां पे भी मैंने बहुत कुछ समझा था, पर ये चैनल पे मैं आपको बहुत कुछ एडवांस सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जिससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको यहाँ पे कोई फालतू का नॉलेज नहीं मिलेगा। आप यहाँ आए हो तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, समझ रहे हो। जिससे आपका लॉस हो रहा है ना, वो तो बंद ही हो जाएगा, समझ रहे हो। और आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्राइस एक्शन की जो स्ट्रेटेजी है वो ड्रॉइंग पेड में समझाऊंगा। उसके बाद लाइव मार्केट में अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो ड्रॉइंग पेड में समझते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि देखो, ये जो भी मैं आपको समझाने वाला हूं वो सिर्फ आपको लाइव मार्केट में ही अप्लाई करना है, ठीक है। ओटीसी मार्केट में नहीं अप्लाई करना। ये बात का ध्यान रखना कि ओटीसी मार्केट में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ओटीसी मार्केट में कभी प्राइस एक्शन मतलब फॉलो होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ओटीसी मार्केट में क्या है कि आपको एरर कैंडल पे काम करना पड़ता है, पर लाइव मार्केट में क्या है कि प्राइस एक्शन अच्छा काम करता है। तो आप यहाँ पे मतलब कि 1 मिनट हो, फिर 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, आप कोई भी टाइम फ्रेम में मतलब यूज कर सकते हो, ठीक हो। इसको ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक ही टाइम फ्रेम में इसको फॉलो करना है, ठीक है। आपको जहाँ पे जितने टाइम फ्रेम में यूज करना है आप कर सकते हो, ठीक है। आप कहीं पे भी ये अप्लाई कर सकते हो। 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। पूरा प्राइस एक्शन बेस्ड है, मैं आपको पूरा लॉजिकली समझाऊंगा, ठीक है। चलो समझाता हूँ। अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो अप ट्रेंड है। तो अभी कई लोग आपको समझाते हैं जो दूसरे यूट्यूबर है, ट्रेडर है, ठीक है, कि कैसे मतलब कि अप ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है। तो मैं आपको ये समझाऊंगा पहले कि आप अप ट्रेंड में भी ऑपोजिट जाके ट्रेड ले सकते हो, और कब ट्रेंड पूरा चेंज होगा वो आपको पता चलेगा। मैं आपको हर एक बात बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे आप वो भी जान सकते हो कि यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब कि अप ट्रेंड है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे आप शॉर्ट शॉट निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस मैं यही प्योर नॉलेज आज आपको देने वाला हूँ। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अप ट्रेंड है, ठीक है। जब भी अप ट्रेंड चल रहा हो तब आपको रेड कैंडल का वेट करना है, ठीक है। तो रेड कैंडल आती है तो इसको ग्रीन कैंडल के साथ कंपैरिजन करो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है इसका हाई देखो, और इसका हाई देखो। ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो बहुत ही ऊपर है, समझ रहे हो। और रेड कैंडल का जो हाई है वो नीचे है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स अभी प्रेजेंस है। अब ट्रेंड भी चल रहा है, हाई भी बनाया, इसके बाद रेड कैंडल है। रेड कैंडल में बार्स नहीं दिख रहे, पर यहाँ पे बार्स है। तो यहाँ पे अभी बार्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो रेड कैंडल आई, तो रेड कैंडल देखो हाई नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पे तो बार्स अभी है, पर वापस जो सेलर आए इसको कंपैरिजन करो, तो इसका हाई इसके अंदर है। ये हाई ऊपर मैंने लेवल रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, इसका हाई इसके अंदर रुक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब सेलर धीरे धीरे स्ट्रोंग हो रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो, सेलर कहीं ना कहीं स्ट्रोंग हो रहे हैं। तो फिर अब आपको आगे वेट करना है कि आगे क्या हो रहा है। समझो कि चलो यहाँ पे एक रेड कैंडल आती है वापस, ठीक है। मैं आपको हर टाइप की सिचुएशन दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप की सिचुएशन दिखाऊंगा। जैसे कि रेड कैंडल यहाँ पे आई, ठीक है। अब यहाँ पे रेड कैंडल आई, हाई भी नहीं बनाया था, तो यहाँ पे सेलर्स मतलब कि एक्टिव है, और लो भी बनाया था। और दूसरी बात कि यहाँ पे लो बनाया था, प्रीवियस लो से लो बनाया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, समझ रहे हो। तो इसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, ठीक है। अभी इसके बाद भी जो आपको ग्रीन कैंडल देखने मिलती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। तो नीचे आपको लेवल रख देना है। जैसे कि समझो कि ये ग्रीन कैंडल है, इसका विक इतना है, ठीक है। और रेड कैंडल है, इसका विक इतना है। तो आप लेवल कैसे रखोगे, समझ रहे हो। तो देखो, लेवल्स जब भी मतलब कि आप सपोर्ट लेवल रख रहे हो, तो जो ग्रीन कैंडल है वो कहां से ओपन हुई है। तो ओपन कहां से हुई, इसका ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे, वो वाला पॉइंट
और इसको रेड कैंडल के साथ कंपैरिजन करो कि किसका विक बड़ा है, तो आप देख सकते हो कि रेड कैंडल का विक बड़ा है। अभी ग्रीन कैंडल का विक बड़ा है तो मैं ये इसका ओपनिंग पॉइंट और इसको ही कंसीडर करता, पर यहाँ पे रेड कैंडल का विक बड़ा है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को मिला के मेरे को एक यहाँ पे लेवल रख देना है, इसका ओपनिंग पॉइंट और लेवल रेड कैंडल है, मतलब कि जिसका विक बड़ा है, समझ रहे हो। तो किसका विक बड़ा है, ये रेड कैंडल का। तो ये देखो मैंने पूरा जोन बना दिया, ठीक है। आपको नहीं पता कि कौन सा मतलब कि लेवल वर्क करेगा, ठीक है। कभी कभी मार्केट यहाँ पे टच होकर चला जाता है या फिर यहाँ पे ब्रेक होता है, फिर कैंडल यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है, तो फिर वापस रिवर्सल होता है, समझ रहे हो। तो आपको पता ही नहीं होता है, ठीक है, इसलिए पूरा जोन रखना पड़ता है। तो अभी देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, अप ट्रेंड चल रहा था। अब आपको वेट करना है कि यहाँ पे सेलर्स ये खुद के लेवल को ब्रेक कर दे, जो ये मैंने जोन बनाया ना उसको। अभी समझो कि चलो यहाँ पे रेड कैंडल आ गई और इसने यही लेवल को ब्रेक कर दिया, समझ रहे हो, यही लेवल को ब्रेक कर दिया। तो फिर ये जो सेलर्स आए थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो। तो यही लेवल को इसलिए इसने आसानी से ब्रेक कर दिया। तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना पड़ता है, ठीक है। मैं जितना आपको मतलब कि मेरे पुराने चैनल पे भी आपको समझा था, ठीक है, जो लोग पुराने हैं और जो लोग नए हैं उनको भी मैं चलो मैं समझा देता हूँ कि देखो जब भी यहाँ पे ब्रेक होता है ये वाला लेवल, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई। तो कैसे आएगी रिट्रेसमेंट कैंडल, ऐसे एक छोटी सी कैंडल आएगी। और एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे नीचे लो बनाया हुआ होना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे कि ये रेड कैंडल का विक इतना है, ठीक है, ये रेड कैंडल का विक यहाँ है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल का विक नीचे है, कंपैरिजन करो इसका भी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, यहाँ तक मैक्सिमम लेवल तक सेलर्स गए थे, ठीक है। भले ही बायर्स आए, बायर्स लेवल पे क्लोज हो गए, ठीक है। तो फिर आप इसके बाद डाउन डायरेक्शन के साथ जा सकते हो यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं और कंटिन्यूएशन के साथ, मतलब कि यहाँ से पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। ये जो अप ट्रेंड चल रहा था ये पूरा चेंज हो गया और डाउन डायरेक्शन मतलब कि पूरा डाउन ट्रेंड चालू हो गया, समझ रहे हो। ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। मैं आपको ड्राइंग पैड में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया, ठीक है। फिर आप मतलब कि लाइव मार्केट में जाके हिस्ट्री में जाके चेक करो, ठीक है। सो आप ये वाले कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, आपका शॉर्ट ही होगा। मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूँ। यहाँ पे लो बनाया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब कि सेलर ज्यादा एक्टिव थे, कहीं ना कहीं ये लेवल को भी ब्रेक कर दिया सेलर ने, फिर यहाँ पे भी सेलर दिखे, ठीक है ना, तो कोई यहाँ पे हाई बना है, ठीक है, और एग्जैक्ट लेवल के अंदर क्लोज हो गए। तो यहाँ पे कंफर्म है कि ये रेड कैंडल ही आएगी और ये जो इसके मतलब कि ये वीक को भी ब्रेक कर रहा है, तो इसकी नेक्स्ट कैंडल भी आपको डाउन डायरेक्शन के लिए मिल सकती है, ठीक है, समझ रहे हो। मेरा मेन पर्पस क्या है कि आपको पता चले कि मार्केट में रिवर्सल ऐसे होता है, ठीक है। अभी चलो यहाँ पे रेड कैंडल के बाद वापस ग्रीन कैंडल आ गई, ग्रीन कैंडल आई और यही लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, यही लेवल को ब्रेक कर दिया। तो अब हो सकता है यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट कैंडल ऐसे आए और यही लेवल के अंदर रुक जाए, समझ रहे हो, यही लेवल के अंदर रुक जाए और इसके बाद वापस यहां से बायर्स कंटिन्यूएशन करे, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे आपका शॉर्ट निकल गया, आप रुक गए, अब यहाँ पे वेट किया कि इसके बाद जो रेड कैंडल आती है ये कैंडल के बाद, तो आप थर्ड कैंडल पे जा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये रेड कैंडल है, इसके बाद रेड कैंडल आई, तो थर्ड कैंडल हमेशा रेडी आएगी, ये बात का ध्यान रखना। आप चेक कर सकते हो हिस्ट्री में जाकर, ठीक है, क्योंकि ये पूरा प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो दोस्तों अभी देखो यहाँ पे इसके बाद ग्रीन कैंडल आई, ये लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल आई, तो आप यहाँ पे शॉर्ट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कॉल डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, समझ रहे हो। ये आपका 100% शॉर्ट होगा और यहाँ पे लेवल है और यहाँ पे गैप है, तो ये भी आपको शॉर्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि ओटीसी मार्केट गैप फिलिंग बहुत ही अच्छे से करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेवल रखा, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे गैप है, तो ये गैप 100% फील होगा, ठीक है। आपको डर लग रहा हो तो आप सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ जाओ, जैसे कि यहाँ पे इसका वीक यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा नीचे आ जाओ, इसके बाद जाओ यहाँ से एंट्री लो,
समझ रहे हो? आपको डर लग रहा है तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे ही आपको अच्छा मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये रिवर्सल का पूरा कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो कि यहाँ पे जो ये चीज काम नहीं करी ना, तो ये फिर कंटिन्यूशन करेगा और अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो आप अप डायरेक्शन के लिए भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये पूरा मतलब कि कॉन्सेप्ट काम नहीं किया, तो आप फिर यहाँ से अप डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी देखो। और ये कॉन्सेप्ट काम किया तो डाउन डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी देखो। ठीक है, पूरा जो कोई भी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, बाइनरी, कोई भी हो, ठीक है, मतलब कि ये पूरा कॉन्सेप्ट मतलब कि इस पे ही डिपेंड है। ठीक है, ये चीज आपको पता है ना, तो आप कहीं पे भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से पूरा रिवर्सल हो गया, तो आपको डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। अभी आप यहाँ पे क्यों ट्रेड ले रहे हो? जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको समझा है कि आपको डाउन डायरेक्शन के लिए जाना है, ठीक है, थर्ड कैंडल के बाद, तो आप डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हो। अभी यहाँ पे बार्स आए, समझ रहे हो? तो बार्स आए, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल है, फिर इसको भी ब्रेक कर दिया। अब आपके पास रीजन क्या है कि आप डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लो? ठीक है, छोटे मोटे लेवल बीच में आएंगे, पर उससे घबराना नहीं है, दूर दूर वाले उसको काउंट भी नहीं करना है। ठीक है, मैक्सिमम आप मतलब कि 30 मिनट तक प्रीवियस कैंडल जो होती है उसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, फिर जो मेन लेवल होते हैं उसको काउंट करो। ठीक है, बीच में छोटे मोटे लेवल कोई काम नहीं करते। ठीक है, उसकी वजह से आप ट्रेड मिस कर देते हो या फिर आप डरते हो। सो आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये मार्केट क्या करता है पता है? मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ, आपको यहाँ पे समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो आप थोड़ा वीडियो को डाउनलोड करो या फिर धीरे धीरे देखो। ठीक है, आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। ठीक है, चलो अभी आगे समझते हैं। अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आ गई। ठीक है, चलो मैं और आगे आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अभी चलो, अभी देखो रेड कैंडल है, इसके बाद डायरेक्ट ग्रीन कैंडल आ गई। कॉन्सेप्ट तो थोड़ा अलग ही होता है ना, समझ रहे हो? क्योंकि मार्केट आपको एक तरह मतलब कि सेम नहीं दिखाता कुछ भी। ठीक है, आपको मतलब कि मैनिपुलेट करेगा मार्केट। अभी देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, वापस ग्रीन कैंडल आई, बस एक बात का ध्यान रखना कि ये जो हाई पॉइंट है ना, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? ये हाई पॉइंट है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहां से धीरे धीरे वापस सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको दूसरी चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर्स आए। अभी आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ पे लेवल कौन सा काउंट करेंगे सर? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट है, विक बहुत बड़ा है, तो अभी आप सोच रहे होगे कि ये देखो ये बहुत ही बड़ा जोन हो गया, ये तो इसका विक काउंट करे तो, समझ रहे हो? तो ये तो बहुत बड़ा जोन हो गया, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इतना बड़ा जोन थोड़ी काम करता है। हाँ सही बात है, नहीं काम करता है इतना बड़ा जोन। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ आज। ठीक है, सो देखो अभी यहाँ पे आपने एक लाइन रखी और यहाँ पे रखी। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ पे क्या काम करेगा। ठीक है, अभी देखो जैसे कि यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, अभी आपको नहीं पता कि कौन सा लेवल काम कर रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि देखो या तो ये वाला पॉइंट काम करेगा या तो फिर वीक वाला, जब बड़ा जोन हो तब की बात कर रहा हूं। या ये ओपनिंग पॉइंट काम करेगा या तो वीक काम करेगा, समझ रहे हो? अभी देखो सेलर्स ने ब्रेक किया, इसके बाद देखो बार्स आए यहाँ पे। देखो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आई जो यही लेवल के अंदर रुक गई, वो नीचे न्यू लो बनाया था प्रीवियस लो से। ऐसे समझो कि ये ग्रीन रेड कैंडल इसका लो है, प्रीवियस लो से भी लो बनाया था। तो फिर यहाँ पे 100% इसके बाद आपको रिवर्सल देखने मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो आपका विन हो गया। अभी मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया, समझ रहे हो? ये बहुत ही बड़ी वीक है। अभी ये आपने पूरा जोन गिना है ना इसको, तो फिर आपको मैंने बोला था कि थर्ड कैंडल के लिए जाना है, तो ये थर्ड कैंडल नहीं हुई। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो हो सकता है यहाँ पे वापस आ जाए। आपको कई बार पता होगा कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कोई लेवल नहीं है तो भी ग्रीन कैंडल आ गई। तो देखो ऐसे विक्स भी काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो कि ये पूरा एक लेवल की तरह काम कर रहा है। अभी इसने लो बनाया, ठीक है, प्रीवियस लो से यहाँ पे लो बनाया, इसका लो इतना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी रिवर्सल हुआ, तो कंफर्म है कि यहाँ पे भी रिवर्सल होगा और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये रेड कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया, तो इसके बाद भी कंफर्म है कि यहाँ से दो कैंडल आपको रेड ही देखने मिलेगी। ठीक है,
कंफर्म है, आपको रेड कैंडल ही देखने मिलेगी। मैं आपको अभी आगे स्ट्रक्चर समझाया, ये देखो सिचुएशन मतलब कि एक ही है इसमें, ठीक है। आपको मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए ऐसे कैंडल्स बनाता है, ठीक है। बस आपको डरना नहीं है, आपको रीड करना है पूरा, ठीक है। तो देखो ये लेवल भी काम किया, ये भी काम किया। अब दूसरी चीज भी हो सकती है, अभी यहां पे ब्रेक किया, धीरे धीरे मार्केट आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पे रिट्रेसमेंट कैंडल आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि रिट्रेसमेंट कैंडल यहां पे आए और यहां पे रुक जाए, समझ रहे हो। ऐसे भी हो सकता है, कोई भी एक लेवल फॉलो कर रहा है ना, तो ये करेगा या तो ये करेगा, वरना दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप डाउन डायरेक्शन के लिए यहां पे भी ट्रेड ले सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ आपके एक से दो अच्छे से ट्रेड निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मैंने आगे आपको समझाया था, छोटी सी रेड कैंडल आई, ठीक है। अब इसको ब्रेक नहीं किया, खुद के लो को, वापस यहां से धीरे धीरे बाहर से आ गए। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये जो हो रहा था सब फेक था, समझ रहे हो। ये जो भी हो रहा था वो सब फेक था, सिर्फ मार्केट आपको डरा रहा था और आप मतलब सोच रहे थे कि यहां से रिवर्सल हो रहा है तो फिर नहीं हुआ और आपका लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो मार्केट ने हाई बनाया यही लेवल पे, देखो ये कैंडल क्लोज हो गई, समझ रहे हो, यही लेवल पे क्लोज हो गए। तब इसके बाद कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी आगे स्ट्रक्चर में समझा था, दोनों में सेम ही चीज है, बस थोड़े कैंडल स्टिक यहाँ पे ज्यादा है, समझ रहे हो सकता है यहाँ से तीन चार रेड कैंडल हो, ये रेड कैंडल के बाद तीन चार रेड कैंडल हो, फिर एक ग्रीन कैंडल हो, एक रेड कैंडल हो, तो इसे पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, समझ रहे हो। मैं आपको अभी लाइव मार्केट के हिस्ट्री में जाके भी चेक कराऊंगा, ठीक है। घबराना नहीं है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप की सिचुएशन मतलब कि मिलेगी, ठीक है। बस आपको मार्केट थोड़ा क्या है कि डराएगा आपको, बस मैं यही बोलूंगा कि घबराना नहीं है, बस शांति से ट्रेड लेना है, ठीक है। टारगेट हिट करो, मतलब कि आसानी से आपका मतलब कि एक्यूरेसी अच्छी होगी और मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, समझ रहे हो। मनी मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और जो आपकी मतलब कि यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी हुई तो आपके इमोशन कंट्रोल भी अच्छा हो, मतलब कि अपने आप ही मतलब कि आप कंट्रोल कर सकते हो, समझ रहे हो। क्योंकि आप जब भी कुछ मतलब सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो वर्क करता है कि नहीं, ठीक है। अभी आप दूसरे यूट्यूब पे जाके मतलब कि कुछ भी सीख रहे हो तो आपको भी पता है वो चीज ज्यादा काम नहीं करेगी, ठीक है। वो कहाँ पे अप्लाई करना वो लोग वो नहीं बताते, अभी मैंने आपको दिखाया कि ये सिर्फ आपको अप ट्रेंड में ही अप्लाई करना है, समझ रहे हो। तो ये अप ट्रेंड के लिए था, ठीक है। तो अब चलो डाउन ट्रेंड के लिए भी सीखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा हो तब आपको ग्रीन कैंडल का वेट करना है, ठीक है, कि कब ग्रीन कैंडल आती है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो ग्रीन कैंडल का वीक है ये इसके ऊपर है, प्रीवियस वीक के साथ इसको कंपैरिजन करो तो, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स गए थे मैक्सिमम लेवल तक, पर यहाँ पे तो सेलर्स आए ही नहीं, जहां पे ये मतलब कि मैक्सिमम नंबर्स तक गए थे वहां तक, ठीक है। और ऊपर से देखो कि इसने हाई बना दिया, समझ रहे हो। ये आप देख सकते हो प्रीवियस हाई से भी हाई बना दिया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स मतलब कि एक्टिव है। तो हो सकता है इसके बाद ग्रीन कैंडल आए, इसके बाद रेड कैंडल भी आ सकती है, इसके बाद वापस ग्रीन कैंडल आए, ऐसे भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई वापस, इसके बाद रेड कैंडल आई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लेवल रखना है। तो लेवल कैसे रखेंगे, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब इसका हाई है, इसका लोअर, ठीक है। तो जब भी रेजिस्टेंस लेवल रखो तो रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, और इसको ग्रीन कैंडल के साथ कंपैरिजन करो कि किसकी विक बढ़ी है। तो रेड कैंडल की विक बढ़ी है तो वो लेना है और इसका ओपनिंग पॉइंट लेना है, समझ रहे हो। अभी समझो कि रेड कैंडल का ही वीक बढ़ा होता तो रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और इसका वीक दोनों लेना था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लेवल रखा, अब रेड कैंडल आई, वापस यहां से रेड कैंडल आई, समझ रहे हो, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था।
अब मेरे को कहां पे वेट करना है कि ये लेवल को मार्केट ब्रेक कर दे। समझ रहे हो? समझो कि एक ही कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, एक बड़ी सी कैंडल आ गई या तो फिर दो कैंडल आई जिसने मार्केट को ब्रेक किया। ठीक है, इसे पूरा ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, पूरे जोन को। समझ रहे हो? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक किया। अब आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करना है कि रिट्रेसमेंट कैंडल कब आती है। तो जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल आती है और यहाँ पे हाई बना दिया और एग्जिट यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आपको जब भी मतलब कि ट्रेड लेने में डर लग रहा है, ठीक है, समझो कि ये इसको ओपनिंग पॉइंट को टच करके गया, तो आप यहाँ से भी मतलब कि बाई के साथ जा सकते हो, जिससे मतलब कि आपको सेफ्टी ऑफ मार्जिन मिले और आपका अच्छा खासा मतलब मार्जिन में भी ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ से भी मतलब एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद जो ग्रीन कैंडल आती है तो इसकी थर्ड वाली कैंडल होगी वो भी ग्रीन आएगी। इसके बाद ग्रीन आती है तो थर्ड वाली कैंडल भी ग्रीन ही आएगी। समझ रहे हो? ये सेकंड वाली कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, समझ रहे हो, थर्ड वाली पे लेना है। समझ रहे हो? अभी चलो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, आपका शॉर्ट हो गया, वापस यहाँ से सेलर्स आ गए। समझ रहे हो? अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल आ गई, यही लेवल पे एक लो बनाया है, ये लो बनाया है। ठीक है, एग्जैक्ट यही लेवल पे देखो क्लोज हो गया, ये पूरा लेवल है। ठीक है, सो यहाँ पे क्लोज हो गया, डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये लेवल को भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आपका एक शॉर्ट होगा। ठीक है, मार्केट ने ऑलरेडी एक लो बना दिया और यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे भी एक कैंडल बनेगी ही बनेगी और हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे। जो ये लेवल को ब्रेक करे ना, तो फिर कंफर्म है कि यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन करेगा डाउन डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो आपको डाउन डायरेक्शन के साथ ही जाना है हमेशा ट्रेड लेने के लिए। समझ रहे हो? कभी भी आपको यहाँ पे फिर देखना नहीं है जैसे ही ये लेवल को ब्रेक करे। समझ रहे हो? आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल मतलब की भाषा में मैंने समझा है। ठीक है, लेवल कैसे रखना है, कहाँ पे कैसे कैंडल बनेगी, सब कुछ। समझ रहे हो? अभी चलो दूसरी सिचुएशन दिखाता हूँ आपको कि आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखी, दूसरी आई, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तीन भी आ सकती है, चार भी आ सकती है। ठीक है, वो मार्केट पे डिपेंड है, आपको एक टाइप की सिचुएशन नहीं दिखाएगा। फिर वापस चलो यहाँ से ग्रीन कैंडल आई, फिर वापस रेड कैंडल आई। मैं जस्ट आपको सिचुएशन दिखा रहा हूँ। समझ रहे हो? अब यहाँ पे लेवल आपको देखना जरूरी है, जैसे कि इसका वीक ऐसा है और यहाँ पे वीक ऐसा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेवल क्या है कि यहाँ पे वीक बड़ा ये है, तो यहाँ पे पूरा जोन बनाना पड़ेगा, ये ओपनिंग पॉइंट। समझ रहे हो? अब मार्केट इसको ब्रेक करे तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे ब्रेक कर सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, जैसे मैं अभी मैंने आगे आपको एक कैंडल पे सिचुएशन दिखाई दी, वैसे सेम टू सेम है, बस इसमें कैंडल्स ज्यादा है। ठीक है, स्टोरी सब में एक ही है, बस आपको मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप मतलब कि वेट करो, इसके बाद शॉर्ट लो। समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल है, आपको ट्रेड लेने में भी मजा आएगा। और मैं आपको एक बात बोलूं कि यही मतलब कि आप फॉलो कर रहे हो ये प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी, तो मेरे को नहीं लगता कि आप कभी लॉस में जाओगे। समझ रहे हो? कोई भी टाइम फ्रेम में यूज करो, कहीं पे भी यूज करो। ठीक है, बाइनरी ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स हो, कहीं पे भी यूज करो। ठीक है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। फिर वही कि सेम कि इसके बाद ग्रीन कैंडल आती है तो आप कंटिन्यूएशन के साथ जा सकते हो, रेड कैंडल वापस आ गई। समझ रहे हो? फिर वही सेम सेम मतलब कि बन गया यहाँ पे सिनेरियो कि यहाँ से फिर वही होगा कि सेलर्स कंटिन्यूएशन करेंगे। समझ रहे हो? फिर देखो मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूँ, जैसे कि मार्केट यहाँ तक आया। ठीक है, तो मार्केट को ये लेवल को ब्रेक करने दो, इसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, अभी हुआ कि चलो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल आ गई, इसके बाद आपने ट्रेड लिया, आपका विन भी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ टच किया, फिर वापस ग्रीन कैंडल बनी, फिर वापस यही लेवल को ब्रेक कर रहा है। समझ रहे हो? यहाँ से रिट्रेसमेंट कैंडल है, ये लेवल मतलब कि यहाँ पे कैंडल ये लेवल तक गई, फिर इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ से वापस ग्रीन कैंडल आ गई, तो वेट करो कि यही लेवल को ब्रेक करे। जो वापस यही लेवल को ब्रेक किया तो फिर कंफर्म है कि अप ट्रेंड हो गया, फिर आपको मतलब कि आप रिवर्सल मतलब कि मार्केट में पूरा आ गया है। ठीक है, ये एक पॉइंट है कि यहाँ से रिवर्सल होना स्टार्ट होता है मार्केट में। ठीक है,
और ये कंफर्म भी करता है, ठीक है। तो मेन लेवल्स होते हैं, आपको पता ही नहीं है तो मतलब पता ही नहीं होता कि ऐसे लेवल्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब शॉर्ट निकाल सकते हो, समझ रहे हो। तो आपको मैंने डाउन ट्रेंड में भी समझा दिया। तो चलो अब मार्केट की हिस्ट्री में जाकर चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लाइव मार्केट में समझाऊं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लो। जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे आज मैंने बैक टू बैक 3 शॉर्ट दिए थे, ठीक है। और आप मेरे वीआईपी ग्रुप का भी रिजल्ट देख सकते हो, ये पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया है और मैं डेली वीआईपी ग्रुप का जो भी रिजल्ट हो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही दिखाता हूँ, कि एक आध लॉस भी होता है पर मैं दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो पूरी मतलब की डिटेल है वो टेलीग्राम चैनल में दी हुई है कि कैसे आपको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, ज्वाइन करना मत भूलना। चलो अब मैं आपको यहाँ पे ही समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि बहुत ही अच्छा मार्केट है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जैसे मैंने आपको ड्राइंग पैड में समझाया था ना, वैसे एग्जैक्ट। पर यहाँ पे क्या है कि थोड़ा मार्केट स्ट्रगल कर रहा था इसलिए कैंडल्स ज्यादा बन गई। पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। जैसे कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से डाउन ट्रेंड पूरा स्टार्ट हो गया। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब मैंने यहाँ पे रख दिया लेवल, ठीक है। अब देखो जोन बहुत ही बड़ा है, या तो ये ओपनिंग पॉइंट काम करेगा या तो ये विक करेगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, मार्केट ने जब भी रेड कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे मैंने लेवल रखा। अब देखो धीरे धीरे मार्केट आगे गया। अब देखो यहाँ पे ब्रेक किया, अब ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ने लो बनाया था तो कंफर्म है इसके बाद रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। तो रेड कैंडल बनी तो आपका यहाँ पे शॉर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने लो बनाया था। तो आप जैसे ही ये लेवल को टच करे उसके बाद एंट्री लो, ये रेड कैंडल में आपने यहाँ से एंट्री ली होती तो आपका बहुत ही डीप विन होता, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंडल के बाद रुक जाना है, क्योंकि यहाँ हो सकता है वापस बाहर से आए, तो ऐसा ही हुआ, बाहर से आए। अभी देखो ये जो नीचे वाला लेवल है, यहाँ पे देखो कैंडल रुक गई। अब सोच रहे हो होंगे कि ये लेवल के अंदर कैंडल रुक गई तो भी रिवर्सल नहीं हुआ। तो मैं आपको रीजन दिखाता हूं। जैसे कि इसने लो भी नहीं बनाया था, प्रीवियस लो देखो ये है, समझ रहे हो। अभी यहां पे मार्केट ने ये इससे नीचे भी लो नहीं बनाया था, ठीक है। अभी यहाँ पे एक लो बना था और एग्जैक्ट ये लेवल या फिर इसके अंदर क्लोज हो जाती तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता था, पर नहीं हुआ ऐसा। तो फिर यहाँ पे एक हाई भी बना था, देखो रेड कैंडल के साथ कंपैरिजन करो, हाई बनाया था मतलब बार्स है कहीं ना कहीं। ये हाई क्या इंडिकेट करता है कि इसके साथ कंपैरिजन करता है कि बायर्स है। तो फिर लेवल ये भी है ये भी है, तो मार्केट ने क्या किया, गैप फिलिंग किया। एग्जैक्ट यही लेवल के अंदर देखो क्लोज हो गई कैंडल, ना लो बनाया ना हाई बनाया। तो इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट होता, एक शॉर्ट यहाँ पे हो गया, एक शॉर्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। आपको मैंने ड्रॉइंग पैड में समझाया वैसे ही, बस खाली इतना फर्क है कि यहाँ पे मतलब कि कैंडल्स ज्यादा है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही ये लेवल को मार्केट ब्रेक करे तो आपको डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया, आपका ये विन हो गया। अब आप सोच रहे हो कंटिन्यूएशन के साथ जाना है, तो नहीं जाना यहाँ पे, क्यों, भले ही लो बनाया यहाँ पे, पर देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गए, समझ रहे हो। कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गए, खुद के विक के अंदर क्लोज हो गए। तो फिर यहां से हो सकता है बार्स वापस आए, क्या हुआ, बार्स वापस आए। अभी समझो कि जो मैंने लेवल रखा इसको ब्रेक कर देता तो फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू करता, पर क्या हुआ, यहाँ पे आया वापस स्ट्रगल करने लग गया। स्ट्रगल करने लग गया तो मैंने वेट किया वापस कि यही लेवल को ब्रेक करे। आप देख सकते हो कि मार्केट ने यही लेवल को ब्रेक किया। इसके बाद मतलब कि यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बनी, ये मेन लेवल को ब्रेक किया तब। इसके बाद देखो ये मतलब कि रिट्रेसमेंट कैंडल बनी। इसके बाद देखो वापस एक दोजी कैंडल आ गई, समझ रहे हो, दोजी कैंडल आ गई। तो यहाँ पे अपना लॉस नहीं हुआ, समझ रहे हो। और एक बात है कि इसने थोड़ा सा गैप फिलिंग का काम किया, आप देख सकते हो यहाँ पे गैप फिलिंग का काम किया मार्केट ने, समझ रहे हो। तो फिर अब यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए 100% जा सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दे दिया, ये रेड कैंडल है ना, ये देखो ऊपर से ओपनिंग दिया, जहां पे ये दोजी कैंडल क्लोज हुई, फिर ऊपर से गई और ओपनिंग दिया, फिर रेड कैंडल है। तो जब भी गैप अप ओपनिंग हो तो मतलब कि डाउन डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो डाउन डायरेक्शन मतलब कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके आगे का मैं मतलब कि एडवांस में लाने वाला हूं कि आगे मार्केट में क्या क्या हो सकता है। पर आपको मैं शॉर्ट लेना सिखाता हूँ कि आप कैसे शॉर्ट ले सकते हो, ठीक है। आपका यहाँ पे लॉस नहीं हुआ पर रिफंड तो हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे आपका विन तो हो गया, समझ रहे हो। मतलब कि ये दोजी कैंडल के बाद भी रेड कैंडल तो आई, ठीक है।
तो मतलब मार्केट ऐसे काम करता है। ट्रेड लेने का स्टार्ट करूंगा पर यहाँ पे ऐसे दिख नहीं रहा है। अभी देखो ऐसे मतलब मेजर स्ट्रक्चर आप देखो तो थोड़ा रेंजिंग है, ठीक है। पर आप ऐसे देखो तो अप ट्रेंड चल रहा था, फिर देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया और मैंने आपको दिखा दिया आपको कहाँ कहाँ ट्रेड लेना है, ठीक है। तो चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं, ट्रेड लेने का ट्राई भी करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सो सबसे पहले अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल यहाँ पे आई, तो यहाँ पे मैंने लेवल रख दिया, ठीक है। ये पूरा मैंने जोन बना दिया, जिसका विक बड़ा था वो। यहाँ पे 3 से 4 रेड कैंडल है, इसके बाद ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा था। अब देखो मार्केट ने मतलब कि इस ये लेवल के अंदर क्लोज नहीं दिया, ठीक है। इसके अंदर क्लोज होता तो डाउन डायरेक्शन के लिए लेते, इसके अंदर क्लोज होता तो डाउन डायरेक्शन के लिए लेते हैं। पर क्या हुआ कि एक यहाँ पे पर्टिकुलर ऊपर वाला लेवल काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ऐसे होता है कि जो सिंगल कैंडल वाला लेवल होता है वो वर्क करता है, ठीक है। तो भी यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट अच्छे से काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा कि चलो। अब देखो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम जो सेलर्स आए थे वो वाला लेवल पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हो रही है तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। पहली बात ये, या फिर ये भले ही ग्रीन कैंडल है, फिर रेड कैंडल यही लेवल को वापस ब्रेक कर रही है तो फिर मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भले ही मैंने लेवल रखा पर ऊपर वाले लेवल से रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना कि जब मार्केट ये वाला ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करे ना, उसके बाद ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ पे अवॉइड करना, ये वाले जोन में अवॉइड करना, क्योंकि देखो यहाँ पे बार बार रिवर्स हो रहा था, 3 टाइम यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने रेड कैंडल का मतलब कि जो भी लो था मैक्सिमम लेवल तक वहां पे मैंने एक लेवल रखा। अब देखो वापस यही इसको ब्रेक किया, वापस बाहर आ रहे हैं, पर वापस जो इसको ब्रेक कर रहा है ना सेलर्स, तो फिर कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे सेलर्स, ठीक है। तो यहाँ मैं 1 से 2 ट्रेड निकाल सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो ब्रेक किया और यहाँ पे क्लोज हो रहा है इसके अंदर, तो फिर मैं यहाँ पे एक कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। ब्रेक नहीं किया तो चलो यहाँ पे देखो मैं कॉल डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि देखो ये जो मैंने लेवल रखा था, अब इसको ब्रेक किया, वापस बाहर से आ गए, बाहर से आए तो यहाँ पे यही लेवल पे देखो सेलर से रिट्रेस हो गए एक हाई बना के। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बार स्ट्रॉन्ग है, तो कंफर्म है कि यहाँ पे बाहर से आएंगे। समझ रहे हो? मैं आपको जस्ट यहाँ पे समझाने के लिए आया था कि मतलब कि आप यहाँ पे ऐसी गलती मत करना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मतलब कि 10 में से 9 बार तो आपको यहाँ पे ही रिवर्सल देखने मिलेगा, पर कभी कभी ऐसे होता है कि यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म एक ग्रीन कैंडल ही आएगी, ठीक है। मेरे को एक ही कैंडल के साथ जाना है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेड मेरा विन हो गया, ठीक है। क्योंकि मेरे पास रीजन था ट्रेड लेने का, क्योंकि ये वाले लेवल था, इसको ब्रेक किया था, इसके बाद देखो वापस बाहर से आ गए, बाहर से आए तो यही लेवल के अंदर सेलर्स खत्म हो गए थे, ठीक है। एक हाई बनाया था, मेन बात क्या थी कि ये जो सेलर है इसने हाई बनाया था, तो कंफर्म था कि यहाँ से मतलब कि बाहर से आएंगे। समझ रहे हो? तो बाहर तो आ गए। अब मैंने यहाँ पे इसके बाद देखो गैप है तो भी मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि देखो कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। समझ रहे हो? ये बहुत ही मतलब कि एक वीक कैंडल बनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अब ये लेवल को वापस जो ब्रेक कर रहा है तो फिर कंफर्म है कि सेलर्स कंटिन्यू करेंगे, तो फिर मैं यहाँ पे भी एक ट्रेड लूंगा डाउन डायरेक्शन के लिए। आप चाहो तो देखो आपको डर लग रहा हो तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल के लिए वेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक बार ब्रेक किया तो बाहर से आ गए तो हो सकता है कि बाहर से आए, ठीक है। पर मेरे को नहीं लगता यहाँ पे बाहर से आएंगे, कि बाहर से आते होते तो यहाँ पे एक हाई बना दिया होता। समझ रहे हो? जो नहीं बनाया, तो कंफर्म है कि यहाँ पे मतलब कि सेलर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा है कि कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है रिवर्सल के लिए, ठीक है। तो ये ट्रेड विन हो फिर मैं दूसरे मार्केट में आपको समझाता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे 2 ट्रेड निकल गए, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से निकल जाए। आपको जब भी डर लगे तो प्रीवियस लेवल देख लो। इसके लिए भी मैं आगे मतलब कि वीडियोस लाने वाला हूँ कि आप आगे कंटिन्यूशन कैसे कर सकते हो, कौन से लेवल देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लेवल है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लेवल कितने अच्छे से वर्क किए, यहाँ पे टच करके रिवर्स हुआ, टच करके रिवर्स हुआ, ब्रेक करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ पूरा मार्केट, फिर यहाँ पे ब्रेक किया। समझ रहे हो?
पर मेरा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे था तो मैंने आपको समझा दिया, समझ रहे हो। तो मार्केट ऐसे काम करता है, समझ रहे हो। यहाँ पे 2 ट्रेड निकल गए मेरे, बस अब निकल जाना है, शॉर्ट मिल गए मेरे को। मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिए थे, समझ रहे हो। एक रीजन यहाँ पे था, ये रिट्रेसमेंट कैंडल थी और ये वीक कैंडल थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यूएशन के साथ नहीं गया और एग्जैक्ट वही हुआ। और इसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इसके लिए मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, समझ रहे हो। तो मार्केट ऐसे काम करता है। मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता था क्योंकि ये मेरा शॉर्ट होता, क्यों, क्योंकि जो मैंने लेवल रखा है, ये देखो, ये मैंने लेवल रखा तो मार्केट ने एग्जैक्ट यही लेवल तक गैप फिलिंग किया। अब देखो इसको टच करके ग्रीन कैंडल भी बन सकती है क्योंकि ये लेवल है, मेन जो ग्रीन वाला ये मैंने लेवल रखा है ना, ये आगे का लेवल है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मतलब कि रिवर्सल हो सकता है। पर जब आप रिवर्सल के लिए जाते हो, मतलब कि मार्केट जब ट्रेंड चेंज करता है तो आप ऐसे मतलब ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मेन मेरा पर्पस था कि आप अच्छे से समझो, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो दोस्तों, अब चलो थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। देखो अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अब रेड कैंडल है, इसके बाद ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल बहुत ही छोटी है पर दोनों लेवल अपन काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और किसकी विक बड़ी है, ये समझ रहे हो। अब देखो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई, मतलब कि सेलर आए। इसके बाद देखो ग्रीन कैंडल लो बनाया था, इसके अंदर क्लोज हुई, तो आप यहाँ पे शॉर्ट ले सकते हो, ठीक है। सेफ्टी मार्जिन के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये लेवल को ब्रेक किया तो ग्रीन कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे डाउन डायरेक्शन के लिए, समझ रहे हो। तो आप मतलब कि यहाँ पे ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते थे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट किया है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको परफेक्ट ट्रेड निकालने हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो क्या हुआ, मार्केट ने यही लेवल को ब्रेक कर दिया, समझ रहे हो। अब इसका हाई पॉइंट कौन सा है, ये। अब देखो, अब आपको ऑपोजिट सोचना है। कैसे, ये देखो यहाँ पे बार्स ने यही लेवल को ब्रेक कर दिया जो मैंने बनाया, ठीक है। अब ब्रेक तो कर दिया पर देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, तो हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो और मार्केट यही जोन में वापस आ जाए, समझ रहे हो। कि ये ब्रेक तो यहाँ पे कर दिया पर कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज है, तो हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो, ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो फिर यहाँ पे सेलर्स वापस आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी ये लेवल अच्छे से वर्क करेगा, समझ रहे हो। अभी देखो यहाँ पे रेड कैंडल आती है, फिर ग्रीन कैंडल यही लेवल के अंदर क्लोज हो रही है, तो फिर मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए फिर फेक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। सो अभी देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो वापस बार्स आ रहे हैं और यही लेवल को ब्रेक कर रहे हैं, तो फिर कंटिन्यू करेंगे बार्स, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड वही कंटिन्यू करेंगे, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लेवल रखा था पर यहाँ पे बार्स आके यही लेवल को तोड़ दिया। अभी ये ग्रीन कैंडल ये लेवल के अंदर क्लोज हो रही है, लो तो बना दिया, तो फिर मैं मतलब कि सेलर के साथ जा सकता हूँ। और यहाँ पे अभी कोई ऐसा लेवल भी नहीं है कि मतलब कि वो फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ यही लेवल है और एक ये है, ठीक है। इसके सिवा कोई भी लेवल काम नहीं करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ट्रेड लेंगे। अभी देखो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, मार्केट ने ये वापस ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है पता है, कि सेल मतलब कि बाहर ने एक लो बनाया था, मतलब कहीं ना कहीं सेलर है, ठीक है, भले ही इसको ब्रेक किया। तो मेरे को ये कैंडल का वेट करना पड़ेगा कि ये ग्रीन कैंडल आती है। जो ये ग्रीन कैंडल आती है तो फिर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट लूंगा और ये 100% शॉर्ट होगा, ठीक है। और रेड कैंडल आती है तो इससे नीचे एक लो बनाना चाहिए, तब जाके मैं ट्रेड लूंगा। क्योंकि मेरे को एक ही ट्रेड, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखो ट्रेड लो पर एकदम मतलब परफेक्ट ट्रेड लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो चीज काम नहीं करी तो आपको ऑपोजिट सोचना है पूरा। अब देखो इसने हाई बना दिया और एग्जैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज हो गई, तो फिर मैं वापस बार के साथ जाऊंगा, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल एक अच्छी आ रही तो फिर तो मैं जाऊंगा ही बार के साथ, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चलो यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ बार, क्योंकि कंफर्म है कि अब अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। और अब आपको यहाँ पे मतलब कि सेलर के साथ जाना ही नहीं है। अब हो सकता है कि ये सिनारियो आगे जाके वापस बने, तब आपको सोचना है, ठीक है। तो ये मेरे को एक ही ट्रेड यहाँ पे लेना है, फिर मेरे को यहाँ से निकल जाना है। मैंने पूरा लॉजिक के साथ यहाँ पे ट्रेड लिया है, समझ रहे हो, मैंने आपको समझाया है सब कुछ।
इसमें पता है कि ये चीज जब काम नहीं करती तो मेन बेनिफिट क्या है पता है, कि आप ऑपोजिट ट्रेड ले रहे हो और ट्रेंड के साथ जा रहे हो, समझ रहे हो। जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे काम नहीं किया, आपने रिवर्सल के साथ जाना था, काम नहीं किया, तो आप तो कंटिन्यूएशन के साथ जा रहे हो ना, तो यहाँ पे मतलब शोर शॉट बहुत ही अच्छे होते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे चलो मेरा शोर शॉट हो गया, एक ही ट्रेड लेना था और चलो मेरा विन हो गया। अब दूसरे मार्केट में देखते हैं, मैं आपको डाउन ट्रेंड में थोड़ा समझा दूं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मैंने आपको समझाया नहीं है। सो दोस्तों अभी चलो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है ऐसा, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, अब देखो यहाँ पे 2 से 3 मतलब कि ग्रीन कैंडल है, एक दोजी कैंडल है, पर छोड़ो वो सब। अब यहाँ पे आपको लेवल रखना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ कि मार्केट क्यों ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है। फिर इसका दूसरा लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक ये है और मैक्सिमम लेवल दूसरा ये है, ठीक है। अब देखो सेलर्स मतलब कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब बार्स धीरे धीरे आए, ठीक है। बार्स आए, इसके बाद देखो जहां पे मैंने लेवल रखा वहां से सेलर्स वापस आए, पर देखो सेलर्स अपने खुद के लेवल के अंदर ही धीरे धीरे देखो कैसे खत्म हो गए। ये वाली 4 कैंडल देखो आप, एक लॉजिक के साथ कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो रही, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो रही, ये देखो पूरे सेलर्स खत्म हो गए और यहां से देखो कंटिन्यूएशन के साथ बार्स आए, समझ रहे हो। तो मेरा यहाँ पे समझाने का लॉजिक ये है कि जैसे मैंने आपको ड्राइंग पैड में समझाया था कि कैसे मतलब कि ट्रेंड चेंज होता है, समझ रहे हो। ट्रेंड चेंज होता है तो आपको कैसे ट्रेड लेना है, मैंने आपको 1-2 जगह दिखाया और आगे आगे आने वाले वीडियो में भी समझाऊंगा कि आप कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट किया, नहीं आई, तो ये आप थर्ड कैंडल के साथ जा सकते हो, तो यहाँ पे शॉर्ट शॉट हुआ। अब यहाँ पे रेड कैंडल है, तो इसका लॉजिक मैं अब आने वाले वीडियो में समझाऊंगा कि क्यों यहाँ पे रेड कैंडल है, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, समझ रहे हो। तो बस यही बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि पूरा ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड चालू हो गया, समझ रहे हो। तो मार्केट ऐसे काम करता है कि कैसे सेलर्स खत्म हुए, सब कुछ। तो चलो आज का वीडियो यही तक था, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।